अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो पीछे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर डिटेल से बात की थी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स उसके बारे में क्या कहती है, देन क्वांटम मैकेनिक्स उसके बारे में क्या क्या कहती है। हमने डिटेल से इनके दरमियान डिफरेंस भी देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमिल्टोनियन। किसका हैमिल्टोनियन? जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही हैमिल्टोनियन होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है हैमिल्टोनियन की, इसको हम किस तरह मैट्रिक्स निकाल सकते हैं हैमिल्टोनियन का। जब हम मैट्रिक्स निकालेंगे देन हम देखेंगे कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। पीछे हमने तमाम जो बात की वो वेव की फॉर्म में की, अब हम मैथ में घुस गए हैं, अब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में हैमिल्टोनियन को क्यों पढ़ रहे हैं। देन हम देखेंगे कि किस तरह जो वेव वाला हैमिल्टोनियन था वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था हार्मोनिक ऑसिलेटर की। क्या ये मैट्रिक्स वाला हैमिल्टोनियन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है वेव की उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की या नहीं, हम ये भी देखेंगे डिटेल से। तो मेरा नाम ज़ाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। आपको फील आ जाएगा कि किस तरह हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमिल्टोनियन, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब हमने जो पीछे वाला वेव वाला निकाला था, हमने कहा था कि जब भी कोई हैमिल्टोनियन किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी, और स्टेट हमारे पास ऐसे की ऐसे आ जाएगी, और यही हमारे पास होती है आइगन इक्वेशन। अब हमने कहा था कि जब हैमिल्टोनियन अप्लाई हो गया, ये उसका वेव, ये हमारे पास वेव आ गया, फंक्शन एनर्जी उसकी क्या आती है, एच कट ओमेगा, ये हमने डिटेल से निकाला था, n + 1/2 और साथ में ये वाला वेव फंक्शन। अब हमारे पास दोनों तरफ हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं इस वेव फंक्शन के बरा के साथ। ये स्टूडेंट क्या है, ये स्टेट है, किसकी स्टेट है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो इसको हम शो कर लेते हैं, इसको हम शो कर लेते हैं ऐसे n के साथ, क्योंकि हमने इधर भी n शो किया हुआ है। तो इधर हमारे पास n, ये हमने डिटेल से निकाला था। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बरा के साथ मल्टीपल कर देते हैं। ये स्टेट है, ये हमारे पास स्टेट वेक्टर है, इसका जो उल्ट होगा, जो इसका हमारे पास हर्मिशन कंजुगेट होगा, वो इसका बरा वेक्टर होगा। तो उसको हम जब मल्टीपल किया तो ये ऐसे आएगा हमारे पास हैमिल्टोनियन, ये वाला हिस्सा ये आ गया। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, एच कट ओमेगा n + 1/2, और इधर जब हमने बरा को मल्टीपल किया तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इसको आप प्राइम के साथ डिनोट कर दें ऐसे। अब ये वाला स्टूडेंट हमारे पास इनर प्रोडक्ट बन रहा है, किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट का इनर प्रोडक्ट ये आ रहा है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारे पास ऐसे का ऐसे सारा आ जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा n प्राइम और साथ में n का इनर प्रोडक्ट। अब इसी से ही हमने निकालना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमिल्टोनियन। तो हम क्या करेंगे, जो हैमिल्टोनियन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास आएगी ऐसे, मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा ये। अब हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट इसको देख लें आप, हमने क्या करना है, हमने n को फिक्स रखना है। क्या करना है, हमने n को हमने फिक्स रखना है, 1/2 n को फिक्स रखना है, और n प्राइम को चेंज करते जाना है। जब ये हमारे पास 1 होगा तो इनर प्रोडक्ट सेम हो तो वो हमारे पास 1 होता है, और ये सारे साथ में उसी में आ जाएगा। अगर 1 ना हुआ तो वो 0 होगा, और सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो क्या बात, इसमें हमने n को फिक्स रखना है। जब हमने n को फिक्स रखा तो ये हमारे पास n, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिटेल से देखा था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट में भी जो एनर्जी आती है वो एच कट ओमेगा / 2 होती है। ग्राउंड स्टेट में भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये वाली आती है। तो ग्राउंड स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, इसलिए हम इस n को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जब ये वाला 0 होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एच कट ओमेगा
डिवाइडेड बाय 2 और इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, वो n प्राइम है पहला, ये भी 0 और हमारे पास n जो है वो हमारे पास वो भी 0। जब हम आगे पढ़ेंगे n तो फिक्स है, जो n है वो फिक्स है, चेंज क्या होगा वो हमारे पास होता जाएगा n प्राइम। तो जब n 0 ये ऐसे ही आ जाएगा h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास ये 1 हो जाएगा अब, और ये फिक्स ही रहेगा। स्टूडेंट n प्राइम चेंज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, 0 1 2 3 n सब में ही हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, n 0 ही, कोई n को हम 0 ही लेंगे। इधर h कैट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, n प्राइम अब 1 से 2 हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमारे पास 0 ही रहेगा। ये स्टूडेंट आप एक दफ़ा नोट कर लें, इसको हम मिटा देते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास n बढ़ता बढ़ता n प्राइम तक जाएगा और ये हमारे पास 0 ही रहेगा। जब हम दूसरी दफ़ा n को 1 लेके, पहले n 0 0 0 0, अब हमने n को 1 लेना है, तो जब n 1 होगा तो ये क्या होगा, जब n 1 होगा तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2। तो h कट ओमेगा 3/2 आ जाएगा। अब n प्राइम क्या है हमारे पास, n प्राइम तो 0 से स्टार्ट होगा और ये क्या है 1। बिल्कुल इसी तरह 3h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, n हमारे पास अब क्या है, n प्राइम क्या हो गया 1 और ये भी हमारे पास क्या हो गया 1। इसी तरह जब हम ये लेंगे 3h कट ओमेगा ओवर 2, ये हमारे पास क्या है, n प्राइम 1 से 2 हो जाएगा और ये हमारे पास n 1 रहेगा, क्योंकि हमने n 1 लिया है तो ये 1 ही रहेगा। ऐसे ही हमारे पास ये इधर तक आ जाएगा। ऐसे ही जब हम निकालते जाएंगे तो क्या करेंगे, जब हमारे पास ये जो n है ये हम n तक जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, n h कट ओमेगा n प्लस h कट ओमेगा, ये हमारे पास क्या होगा h कट ओमेगा n प्लस 1/2, ये 0 से बड़ा 0 हमारे पास, 0 से बड़ा 0 1 बढ़ता बढ़ता n तक चला गया। जब हमारे पास n तक जाएगा तो हमारे पास ये ऐसे चला जाएगा और ये हमारे पास ऐसे बढ़ता बढ़ता हम कहाँ तक चले जाएंगे, n की प्राइम तक, n प्लस 1/2 h कट ओमेगा, और ये किसका इनर प्रोडक्ट हमारे पास होगा, n का और n प्राइम का। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, इसको आप स्टूडेंट नोट कर लें। ये वाला स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा हैमिल्टोनियन का, जो कि किसका था, हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन था। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये इनर प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, ये 0 क्योंकि ये आप डिफरेंट है, ये भी 0, ये भी हमारे पास 0, ये भी डिफरेंट है, ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा 1 क्योंकि ये सेम है, ये भी 0, आगे सारे हमारे पास 0। अब मतलब क्या, हमारे पास ये जो डायगोनल में होंगे इंट्रीज ये हमारे पास 1 होगी, बाकी सारी की सारी 0 होगी। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, इधर h कट ओमेगा ओवर 2 है, इधर 3h कट ओमेगा ओवर 2 होगा, इधर हमारे पास 5h कट ओमेगा ओवर 2 होगा और इधर हमारे पास क्या होगा 7h कट ओमेगा ओवर 2। आगे जितना मर्जी हम चलते जाएं, 3 5 7 9 11 जितना मर्जी लंबा कर दें, हमें जितनी इंट्रीज की ज़रूरत होगी, कितनी स्टेट की हमें ज़रूरत होगी, उसी हिसाब से हम मैट्रिक्स को भी ड्रा करेंगे। ये हम जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जब हमने फाइनली इस मैट्रिक्स को बनाया तो ये हमारे पास 1 है, तो हमने इधर 1 लिख दिया, ये सारी हमारे पास एंट्री क्या होगी 0 होगी, ये हमारी पास सारी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 0 0 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी
0, ऐसे 0। तो फाइनली जो हमारे पास ये वाली एंट्रीज होंगी ये 1 वाली होंगी, बाकी सारी की सारी 0 होगी। तो हमने फाइनली मैट्रिक्स किस तरह बनाया, जो फाइनली मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी ये वाले। इधर हमारे पास h कट ⍵/2 0 0 0, हम 4 का ले लेते हैं। इधर 0 3 h कट ⍵/2 0 0, इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास फिर 0, इधर आएगा 5 h कट ⍵/2, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर हमारे पास आ जाएगा 7 h कट ⍵/2, और बाकी ये हमारे पास ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह हम इस हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो ये हम तो अगर बाहर निकाल लें, सपोज करो सारा h कट ⍵/2 हम बाहर निकाल लें, ये वाला सारा h कट ⍵/2 कॉमन है ना, h कट ⍵/2 h कट ⍵/2 h कट ⍵/2, इधर 1 बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर 5 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 7 बचेगा। ये 3 बच गया, ये 5 बच गया, ये हमारे पास बच गया 7। तो इस तरह ये वाली एंट्री सारी 1 3 5 7 बढ़ती जाएंगी, और बाहर में h कट ⍵/2 कॉमन आ जाएगा। ये था हमारे पास हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब अगली बात आती है कि हमने इसको क्यों पढ़ा। हमारे पास पहले भी तो वेव वाला वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन था। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास वो लाइट चली गई थी, तो पाकिस्तान में कुछ जो है लाइट आती जाती रहती है, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हमने ये कहा था कि हमने हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया था। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हैमिल्टोनियन था उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी वो हमने ये निकाली थी। अब हमने कहा कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। हमारे पास वेव वाली मैकेनिक्स भी तो थी जिसमें हम तमाम क्वांटिटीज़ को निकाल रहे थे, तो क्यों हमने फिर ये वाली हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का मैट्रिक्स में हैमिल्टोनियन निकाला। तो स्टूडेंट, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि तमाम जो वेव मैकेनिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो कन्वर्ट हो चुकी है मैथ की फॉर्म में। सारी की सारी कैलकुलेशन जो हम नोटेशन यूज़ करते थे उस वेव की फॉर्म में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते थे, तो अब सिंपली हमें इन मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी उन क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए जो क्वांटिटीज़ हम वेव की फॉर्म में निकालते थे। ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैथ की फॉर्म में हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व होगी। अब हम देखते हैं कि इस स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट होती हैं उसको हम कैसे इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होती है, ज़ाहिर बात है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो स्टेट्स हैं वो तो 0 से स्टार्ट होती हैं, और 0 को हमने कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 1, ये कितना हमने लिया 1 2 3 4 का, तो ये भी हम ले लेते हैं 4 का, ऐसे ये हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्टेट को। हमेशा याद रखना जो हमारे पास कॉलम में होगा वो स्टेट वेक्टर होगा, और जो रो में होगा वो बड़ा वेक्टर होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है मैट्रिक्स में जब हम बात करते हैं। तो ये स्टेट वेक्टर है, ये कॉलम की फॉर्म में है। इसी तरह हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास आ जाती है सेकंड, हमारे पास इसकी आ जाती है एक्साइटेड स्टेट, ये 0 1 0 0। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब अगली बात करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने इतने स्यापे से निकाला कि ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की या नहीं, या हमने ऐसे ही इसकी तमाम कैलकुलेशन निकाली। तो अब हम इसको देखते हैं। तो अब हम निकालते हैं इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, जो कि हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स है, हम निकालते हैं एनर्जी को। चलें जी, हमें पता इक्वेशन आइगन हम वही यूज़ करेंगे वेव वाली। हमें पता कि जब भी हैमिल्टोनियन अप्लाई होगा स्टेट के ऊपर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हमें क्या देगा, उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और साथ में वो स्टेट है ऐसे की ऐसी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। बात करते हैं हम ग्राउंड स्टेट की। तो हमें पता कि हैमिल्टोनियन क्या है, हमने हैमिल्टोनियन अभी निकाला। हमें पता कि h कट
ओमेगा ओवर 2 ऐसे ही आ गया, ये 1 0 0 0 आ गया, 0 3 0 आ गया, 0। देखो अब हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में सारे काम हो रहे हैं, 0 0 0 और ये 7 आ गया। ये हमने वैल्यू निकाली हैमिल्टोनियन की मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमें चाहिए स्टेट कौन सी, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जब हमने निकाली ऐसे 1 0 0 और ये 0, ये आ गई ग्राउंड स्टेट किसकी, उस हार्मोनिक ओसिलेटर की जो जिसकी ग्राउंड स्टेट हमने ऐसे रिप्रेजेंट की। अब हम क्या निकालते हैं, तो ऐसे ही आ जाएगा एच कट ओमेगा ओवर 2। अब हमें पता कि ऐसे हम इसको मल्टीपल करते हैं, ऐसे ये वाली रो इस कॉलम के साथ ऐसे मल्टीपल हो जाएगी, तो ये 1 1 आ जाएगा हमारे पास, ये 1 इसके 1 के साथ मल्टीपल होगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा, ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ ऐड होगा, ये 0 इसके साथ हमारे पास मल्टीपल होके इसमें ऐड होते जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी रो की, तो ये 0 और 1 क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 3 और 0 फिर 0, ये सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे 0। इसी तरह ये भी सारे क्या बन जाएंगे 0। तो फाइनली ये भी सारे हमारे पास ऐसे 0 आ जाएंगे। तो फाइनली क्या आएगा, एच कट ओमेगा ओवर 2 और ये हमारे पास पहले 1 आ गया साथ में। तो बिल्कुल इसी तरह की एनर्जी हमने निकाली थी जब हमने वेव क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ किया था। बिल्कुल ग्राउंड स्टेट की ऐसे ही एनर्जी आई थी जो कि हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट की भी यही एनर्जी आई थी जो कि हमने मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए निकाली। तो ये थी ब्यूटी हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमिल्टोनियन किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।